नमस्कार सभी को। आज नए विषय के साथ हम मिल रहे हैं फिर से। आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा विषय है कर्ण का जीवन दर्शन, जो कि हिंदी में पद्य के तौर पर दिया गया है। उसके बारे में विस्तृत से बात करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह पद्य की रचना की है। यहाँ पर उनकी फोटो दी गई है और उनका जन्म और मृत्यु दिया गया है। अब दिनकर जी के बारे में थोड़ा सा पहले जान लें। दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, परंतु कुछ पारिवारिक कारणों के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई का त्याग करना पड़ा और वे नौकरी करने लगे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया। देशभक्तिपूर्ण रचना के कारण उन्हें राष्ट्रीय कवि या राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया गया। अब पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है परिचय, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ले तो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष दिखाते हैं। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्होंने सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उसका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिससे आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहते। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उनसे मिलते हैं। उस काव्य प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। प्रस्तुत खंड काव्य की विस्तृत चर्चा करें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मुख्य नायक कर्ण के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह दुर्वासा ऋषि है और कर्ण कुंती
माता कुंती का पुत्र और 5 पांडवों के बड़े भाई हैं। तो उनके जन्म की कथा थोड़ी सी देख लेते हैं। जब कुंती का ब्याह नहीं हुआ था उससे पहले दुर्वासा ऋषि की तरफ से उन्हें वरदान मिला था कि वह इच्छित पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, तथा उसका जो मंत्र है वो भी दिया था। तो इसका इस्तेमाल करने हेतु उन्होंने सूर्य नारायण की उपासना की तथा मंत्र की उपासना की। तो सूर्य नारायण ने उस मंत्र के द्वारा उन्हें एक पुत्र दिया जो जो पहले से ही कुंडल और कवच धारित सूर्य की समान तेज वाला कर्ण है। किंतु कुंती बहुत उदास हो गई क्योंकि शादी से पहले ये पुत्र आने के कारण वह चिंतित थी। इसकी वजह से उन्होंने इस चिंता को दूर करने के लिए कुंती जी ने एक उपाय सूझा। एक बक्से में छोड़कर नदी में कर्ण को बहा दिया। उसके आगे वह तैरते तैरते बक्सा एक दंपति को मिला और यह दुर्योधन के राज्य में भीष्म पितामह के यहाँ पर सारथी के तौर पर कार्य करते थे। इसी वजह से सारथी पुत्र कर्ण के नाम से वह जाना गया। आगे देखें तो यह काव्य तब लिखा। काव्य का विषय ऐसा है कि जब कर्ण, इसमें ऐसा होता है कि कर्ण धनुर्धारी थे और बड़े बलवान थे। इसकी वजह से वह प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे और उच्च स्थान पर अपने आप को देखना चाहते थे, किंतु वह सूत पुत्र होने के कारण बड़ी मुश्किलें उन्हें झेलनी पड़ती थी और दुर्योधन उनकी सहायता करता था और अपना मित्र बनाया। इसकी वजह से जब अंतिम क्षण में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हो रहा था, तब श्री कृष्ण उन्हें अपनी सच्चाई बता देते हैं और कहते हैं कि तुम पांडवों की ओर आ जाओ तो पांडव श्रेष्ठ के रूप में तुम्हें स्वीकार किया जाएगा, और समझाते हैं कि वह दुर्योधन यानी कि बुराई का साथ छोड़ दे। इस प्रकार से यह वर्णन किया गया है और यह काव्य का मुख्य आधार यह है कि कृष्ण और कर्ण की संवाद चलते हैं और यह बातचीत पांडव श्रेष्ठ कर्ण को बनाने के लिए बात करते हैं। तो अब काव्य की शुरुआत करें तो कर्ण का जीवन दर्शन, काव्य नंबर 4। आगे देखें तो वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल की झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। इसके कठिन शब्द पहले देख लेते हैं। तो वैभव यानी कि धन दौलत, और विलास यानी कि सुखपभोग, सरिता यानी नदी, निर्मल यानी कि पवित्र, करतल यानी हथेली, हाथ का हिस्सा, और निर्धन यानी कि गरीब। इसका अर्थ देखें तो कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि कर्ण को धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है, वह अपने जीवन की परवाह नहीं करते हैं।
उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। आज भी हम कर्ण को दानवीर के रूप में जानते हैं। यहाँ पर कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि उन्हें धन दौलत और सुख की कोई इच्छा नहीं है और ना ही वह अपने जीवन की परवाह करते हैं। उनकी बस एक ही इच्छा है कि वह दान की पवित्र नदी सदा बहाते रहे और निर्धनों को सुखी बनाते रहे। यह कठिन शब्द आप लिख लीजिएगा ताकि यह समझना आसान हो जाए। दूसरा देखें तो तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रबुद्ध अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। इसके कठिन शब्द देखें तो तुच्छ यानी कि निष्कुट, अधम यानी कि बड़ी छोटी चीज, केशव यानी कि कृष्ण, तुच्छ यानी छोटी चीज, अधम केशव यानी कि कृष्ण, प्रबुद्ध यानी कि अधिक ज्यादा, अत्यल्प यानी कि बहुत थोड़ा, हाश यानी कि खुशी हंसी, चाकचिक्य यानी कि चमक धमक, गवाना यानी कि खो देना। इसका अर्थ देखें तो हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं या लालसा दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिला है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखोपभोग मिल जाते हैं, पर ये सारी चीज़ उसे वही छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पर कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि जिस चीज़ का आप प्रलोभन यानी कि लालसा दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है मेरे लिए। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिला है? कुछ नहीं मिलता। वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और मात्र नाम की ही हंसी और खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख मिलता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यही छोड़ देनी पड़ती है और अपने साथ वह कुछ नहीं लेके जाता, खाली हाथ ही उसे जाना पड़ता है। आगे देखें तो मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कठिन शब्द देखें तो कंचन यानी कि स्वर्ण सोना, बिखराना यानी कि बांट देना, हृदय का दान देना यानी कि प्यार बांटना। इसका अर्थ देखें तो कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। मुझसे मनुष्य यानी कि कर्ण अपनी बात करते हैं, वह कंचन सा भार यानी कि सोने का भार नहीं लेते हैं, सुख वैभव का जीवन वह नहीं जीते हैं। वह जो भी धन अपने पास रखते हैं वह अपने उपयोग के लिए नहीं रखते हैं, वह बांटने के लिए धन की प्राप्ति करते हैं। तथा लाते हैं जो रत्न है वह
लुटाने के लिए होती है, वे संसार से कुछ भी नहीं लेते, बल्कि संसार को देते हैं, दान करते हैं। साथ ही साथ अपने हृदय का दान भी करते हैं, हृदय से दान करते हैं तथा दुखियों पर अपनी दया दृष्टि रखते हैं। यहाँ पर कर्ण ने अपनी बात की है। आगे देखें तो प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होते हैं, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। कठिन शब्द देखे तो प्रासाद यानी कि राजमहल, कनकाभ यानी कि सुनहले, शिखर यानी कि चोटी, पर्वत की जो चोटी होती है वह। कंचन यानी आगे देखा वह सोना, शैल यानी कि पर्वत। इसका अर्थ देखे तो सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियां कबूतरों के ही घर बनाती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं रहते, वह स्वर्णिम बिछाने पर नहीं सोते, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारों ही उनके घर बनती है। यहाँ कर्ण अपने आप को गरुड़ बताते हैं और कहते हैं कि जो राजमहल होते हैं उसकी चोटियाँ सिर्फ कबूतरों के घर बनाने के लिए होती है। गरुड़ कभी महल में नहीं रहते हैं तथा स्वर्णिम सोने के बिछौने पर नहीं सोते हैं, उनका पहाड़ों में ही निवास होता है और पहाड़ों की फटी दरारों ही उनका घर रहता है। आगे देखें तो होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नितदप क्षीण, सता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। अधीन यानी कि दास गुलाम, तप क्षीण यानी कि प्रभावहीन, सत्ता यानी कि राजपाट, किरीट यानी कि मुकुट, मणिमय यानी कि रत्न जड़ित, मनुज यानी कि मनुष्य। इसका अर्थ देखें तो धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। यहाँ पर कर्ण कहते हैं कि धन दौलत और सुख से मनुष्य उसका गुलाम बन जाता है और इसकी वजह से अपना तप और तेज खो देते हैं धन दौलत के कारण। राजपाट, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य का तेज हर लेते हैं, यानी कि उसका तेज छीन लेते हैं, उसे प्रभावहीन व्यक्ति बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता रहता है और उसी से उसकी धन संपत्ति उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है। आगे देखें तो चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना आतप अंगड़ में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। क्लेश यानी कि कष्ट और पीड़ा, आतप यानी कि तेज धूप, अंगड़ यानी कि आंधी। इसका अर्थ देखें तो चांदनी और फूलों की छाया, अत्यंत सुख सुविधा की यहाँ बात की गई है।
चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। यहाँ पर कर्ण कहते हैं कि चांदनी और फूलों की छाया, चांदनी यानी कि अंधेरी रात में जो चंद्रमा की चांदनी रहती है वह, और फूलों की छाया यानी कि पेड़ पौधे और फूलों की छाया रहती है वह, उसमें पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल कोमल भले ही बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना यानी कि कष्ट सहे बिना, धूप और आंधी को सहे बिना वह पुरुष कहला सकता नहीं है और न विघ्नों को पार कर सकता है। वह अत्यंत सुख सुविधा में जो पला बड़ा रहता है वह कभी बलवान पुरुष नहीं बनता और ना ही वह विघ्नों को हर सकता है, वह कमजोर बना रहता है। आगे देखें तो उजड़े जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषगर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़ी बंद छोड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। इसके कठिन शब्द देखें तो झंझावात यानी तूफान, वारी यानी पानी, प्रपात अर्थात झरना, अयन यानी कि घर, विषधर यानी कि जहरीला, भुजंग यानी सांप, फणीबंद यानी नागपाश और अर्थात सांप का बंधन। अर्थ देखें तो जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों यानी कि झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांपों ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती पर हृदय को शीतलता देते हैं। यहाँ कर्ण कहते हैं कि जो महान पुरुष है वो कैसे रहते हैं, जो आंधी तूफान है उसी में रहते हैं, जूझते हैं। प्रपात यानी कि झरने का पानी पीते हैं, सारा आकाश उसका घर कहलाता है और जो जहरीले सांपों का भोजन यानी कि उसके साथ ही पूरा दिन बनाना पड़ता है। ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुड़ाकर छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतल देते हैं। अर्थात यह कहना चाहते हैं कि गरुड़ यानी कि कर्ण ऐसे सांपों से अपने पर मित्र दुर्योधन को छुटकारा देना चाहते हैं और हृदय की शीतलता भी देना चाहते हैं। आगे देखें तो मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। इसके कठिन शब्द देखें तो पक्षीराज यानी कि गरुड़, ताज यानी कि मुकुट, विपद यानी कि आपत्ति संकट का समय, घोर यानी कि भयंकर, रणखेत यानी कि युद्ध का मैदान, अहिपाश यानी कि नागपाश। हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ और मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है तथा उसके रास्ते में जो भी बुराइयां हैं उसे मुझे खत्म करना है। इस वजह से मुझे नहीं चाहिए कोई ताज, मैं गरुड़ ही ठीक हूँ और मैं अपने मित्र के लिए मैदान में उतरूंगा और उसे
सुरक्षित करूँगा, यही मेरा प्रण है। इसी प्रकार कर्ण अपनी बात बताते हैं। यह कविता हमने पढ़ी जो पाठ्य पुस्तक में थी। आशा है कि आप सबको समझ आ ही गया होगा। थैंक यू।